हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है 18 अगस्त और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कल, हमने बोला था कि हम फार्मा सेक्टर के थोड़े स्टॉक्स देखने की कोशिश करेंगे कि उनमें कुछ हमें मिलता है। सो आई ट्राइड डूइंग दैट एंड आई फाउंड समथिंग सरप्राइजिंग, सो आई शेयर दैट टुडे। तो कल के वीडियो में टॉप 3 सेक्टर्स देखे थे जिसमें बाइंग आई, राइट? आईटी, रियल्टी और स्मॉल कैप। फार्मा में एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि उसके मेरे को काफ़ी नाम दिख रहे थे कि वो भी अच्छा सेक्टर होगा, उसमें काफ़ी नेम्स मिलेंगे जिन्होंने अच्छा किया है। तो मैंने फार्मा का देखा तो फार्मा वाज एट द बॉटम, राइट? सो निफ्टी फार्मा जब मैं इंडेक्स देखता हूँ तो उसमें 11 एडवांसेस और 9 डिक्लाइंस थे फ्राइडे को। बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको सबको मैंने देखा एक एक करके, बट उसमें से मुझे सिर्फ एक ही मिला, नैटको फार्मा, जो ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में भी है, थोड़ा ऐड किया मैंने, which is still I think a good enough buy, right? The others were not good, so I'll just show you a few and then we'll go to Natco Pharma. So top 3 ले लेते हैं इसके भी। So जैसे फर्स्ट है ग्लेनमार्क फार्मा, राइट? तो जब मैंने ग्लेनमार्क फार्मा को देखा तो उसका प्रॉफिट तो बहुत ही अच्छा बढ़ा है, बट सेल्स नहीं बढ़ रही है। आप देखोगे लास्ट 4 क्वार्टर से इट्स स्टैगनेंट एंड इट इज़ वेरी चीप, राइट? सो इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग वेरी चीप एंड प्ले दिस, दैट कुड बी वन वे, बट मैं यूजली चाहता हूँ कि सेल्स भी अच्छी हो और प्रॉफिट्स भी अच्छे हों और प्राइस कम हो। तो स्कोप ऑफ ग्रोथ रहता है इसमें। स्कोप ऑफ ग्रोथ है काफ़ी अगर कंपनी परफॉर्म करती है। सो देयर इज़ बाइंग इन ग्लेनमार्क बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग दिस टू ग्रो। देन द सेकेंड वन वॉज बायोकॉन। बायोकॉन का जब हम देखते हैं, सेम एक्सप्लोजिव ग्रोथ, सेल्स इज़ फ्लैट, लास्ट 2 क्वार्टर्स से कुछ नहीं हो रहा है, तो कंसिस्टेंट नहीं है, राइट? इट समटाइम्स डज वेल, समटाइम्स नॉट, एंड पी रेशियो इज़ हाई, सो एज पर माई क्राइटेरिया आई वुडंट बाय इट। एंड देन द लास्ट वन और द थर्ड हाइएस्ट वाज मैनकाइंड फार्मा। तो वो भी मैंने देखा, बट इसमें भी अगर आप देखोगे, हाँ कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, 10% 12% ग्रोथ, बट पी इज़ 47 विच इज़ टू हाई, राइट? सो इतना ग्रोथ के लिए इतना पी देना इज़ नॉट एडवाइजेबल अकॉर्डिंग टू मी, बट बुल मार्केट है तो लोग बाय कर रहे हैं। फिर इस आई वेंट थ्रू दिस लिस्ट एंड आई सॉ दैट नैटको फार्मा इज़ वेरी गुड एंड इट सेटिस्फाइज ऑल द क्राइटेरिया दैट आई लाइक। सो आप देखोगे 19% growth in sales, 60% growth in profits, and the P ratio is reasonable at 16%, right? So ये मैंने इस पे bet लिया है and I'm adding this to my portfolio, or I've already added and I'll add more as we go along and I have more money and the stock declines. So this is the best bet that I found in the pharma sector. But जब मैं ये देख रहा था तो जो सेकंड इंडेक्स सबसे कम बढ़ा कल वो PSU बैंक था। तो मैं PSU बैंक जब मैंने देखा एंड आई डिड अ सिमिलर एनालिसिस फॉर दिस, सो आई फाउंड देयर आर मोर स्टॉक्स विच आर चीप इन दिस बास्केट रादर देन द फार्मा बास्केट, राइट? और इसमें अगर आप देखोगे कैनरा बैंक, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और PNB, 6 ऑप्शंस मिले जिसमें से कैनरा बैंक, SBI और PNB मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। So we'll just quickly go through these. If you like these and are willing to take the risk on public sector banks, this might turn out to be a good bet. So कैनरा बैंक जब हम देखते हैं तो इसके सेल्स और प्रॉफिट्स देखे होगे आप, कंसिस्टेंटली ग्रोइंग है, कम है बट कंसिस्टेंटली ग्रोइंग है, और ये इतना महंगा भी नहीं है। इट्स लाइक एट अ PE of 6 विच इज़ वेरी वेरी चीप, राइट? और ये अच्छा खासा डिविडेंड भी दे देता है 3% का। सो 6 + 3 अगर आप देखो तो 9% रिटर्न्स, विच इज़ गुड, सम पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो इन स्टेबल स्टॉक्स। देन SBI, which I had bought earlier, but I don't like it that much because अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर तक उसका प्रॉफिट्स अच्छा था, बट ये क्वार्टर में इसका प्रॉफिट बहुत कम हो गया। तो although it's still cheap, but I would not prefer to buy it at these levels. In fact, I would like to sell it once it rises. So Canara Bank is good, but SBI I don't like that much. बैंक ऑफ इंडिया अगर हम देखते हैं,
तो सेम स्टोरी इसकी है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू कैनरा बैंक, 15% एंड 9% सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, बट पी इज 7. Canara Bank is cheaper, so I would prefer to buy more Canara Bank than Bank of India, but this is another bet if you like it. Then there is Bank of Maharashtra, where I had my first account when I was a young guy in Bombay. So इसका growth has been too good. 25% sales growth हो रहा है, 42% profit में growth हो रहा है, and P ratio is very reasonable. So this can be one thing which can also be bought into. Not as cheap as Canara Bank, but considering the growth, this is also good enough. And then Indian Bank and PNB. Indian Bank, B 15% growth, 28%, yeah, cheap, very cheap. So this is one more stock, and the last one is PNB. So PNB का profit was very good this time, sales भी अच्छा कर रहा है, और PE भी reasonable है. So these are PNB I also hold, disclaimer. So these are some stocks which I found much better valuations than the pharma sector, out of which I hold PNB, SBI and Canara Bank, although I intend to sell SBI once I get the opportunity. I don't have a large stake, a very small stake of my portfolio. Right, so this is what I observed in these two sectors. So just wanted to share this with you guys. Let me know what you guys feel, and if you have any questions related to any of my videos, you can pop them in the comments and I'll try to answer them in the next videos. Thank you for watching this.